नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त नौशहरा में मौजूद है, जहां पर वो इमदादी कैंप्स का मुआयना कर रही हैं। इस वक्त बस ورغلی وم پرونه کورم کړی دی وزیر اعظم صاحب راغلی دی ان شاء الله همدې راغلی دی تاسو مدد راغلی دی تاسو غم کې شریک دی او دا پیغام یې مونږ یو کنه بس مونږ به کوو هر څه به کوو ان شاء الله وزیر اعظم صاحب جی ډیر غریبین دا بی بی ہر چا به غم کوو سامانونه اول بیمار دی مر گیا آپ کو پورے پاکستان میں 25,000 روپے دے رہے ہیں جہاں پر پانی آیا اور اس کے بعد وزیر اعظم صاحب وایي چې فوراً 15,000 روپے فوراً را روانې دي هر یو کور ته به ورکوي او د هغې نه علاوه انشاءالله د کورونو د بسترو د هر څه غم به کوو زه به یې درله ترور زم کشر یم وزیر اعظم صاحب راغلی د دې په مقدار ته زه دا وایم دا به درله کوو ښه انشاءالله مهرباني خوشحاله اوسئ جی ترور خوشحاله موږ به کوو ښه ترور غم به نه کوي انشاءالله वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त चारसदा में मौजूद हैं, जहां पर सैलाब मुतासिरीन से उन्होंने गुफ्तगू भी की और जो सैलाब मुतासिरीन का जो कैंप है इस वक्त वहां पर वज़ीर-ए-आज़म उसका मुआयना कर रहे हैं। जो सैलाब मुतासिरीन हैं उनसे वज़ीर-ए-आज़म मुलाकात कर रहे हैं, उनका हाल अहवाल जान रहे हैं। और आपको पता चले कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की चारसदा में सैलाब मुतासिरीन से गुफ्तगू। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के दौरे पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मौजूद हैं और इस दौरे में चारसदा के मकाम पर इस वक्त वो मौजूद हैं, जहाँ पर जो रिलीफ कैंप है उसका दौरा कर रहे हैं और यहाँ पर उन्होंने इंतजाम का जायज़ा भी लिया। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की चारसदा में सैलाब मुतासिरीन से मुलाकात। کریں گے جی انشاءاللہ ہم کریں گے ڈی سی صاحب ان کی ذرا درخواست لے کے تو مجھے دیکھیے کو بجی کو بترور دعا کا وقت نہیں تھا مہربانی لار ورک वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ चारसदा में सैलाब मुतासिरीन से मुलाकात कर रहे हैं। इस वक्त इमदादी कैंप के अंदर वो मौजूद हैं, रिलीफ कैंप जो लगाया गया है और जहाँ पर इस वक्त मुतासिरीन जो हैं उनको रिहाइश दी जा रही है, उसके दौरे पर हैं इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। और उन्होंने इस दौरान जो मुतासिरीन थे उनके मसाइल भी सुने, उनसे गुफ्तगू भी की और इमदादी कार्रवाइयों पर उनको ब्रीफ भी किया गया। आपको ये भी बताते चले कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ जो इमदादी चेक हैं वो भी तकसीम करेंगे। आज वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा के दौरे पर हैं, जिसमें उन्होंने नौशहरा चारसदा का दौरा भी किया और इस वक्त वो चारसदा में सैलाब मुतासिरीन से मुलाकात कर रहे हैं, उनका जो रिलीफ कैंप है उसका दौरा कर रहे हैं और वहाँ पर उनको दिए जाने वाले इंतजामात का जायज़ा ले रहे हैं। मुख्तलिफ जो मुतासिरीन हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की, खैमों के अंदर गए, उनका हाल अहवाल पूछा और उनको दरपेश बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं केपी में हाज़िर हुआ हूँ और नौशहरा और चारसदा में जो सैलाबी पानी ने तबाही मचाई और लोग बेघर हो गए और कईयों के मकान और पूरे केपी में इस सैलाबी बारिशी पानी के रेले की वजह से 242 लोग अल्लाह को प्यारे हो गए और सैकड़ों ज़ख्मी हुए हैं। अभी चंद दिन पहले कहलाम में, दीर में और सवात में जो तूफ़ानी बारिशें हुई उससे मज़ीद तबाही मची और दरिया के किनारे जो इमारतें थीं, होटल थे, वो देखते देखते वो दरिया बुर्द हो गए। और इस तरह मैंने अभी यहाँ पर चारसदा में खड़ी फसलों को नुकसान पहुँचा है
और नौशहरा में भी मैं गया हूँ। वहाँ पे जो कैंप बने हैं वहाँ पर खुराक का इंतज़ाम वहाँ पर किया गया है, इलाज का इंतज़ाम किया गया। और यहाँ पर भी मैं आया हूँ चारसदा में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें मिलकर NDMA और PDMA सूबों में मिलकर इंशाअल्लाह अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर हम पूरे मुल्क में जो इस वक्त आफत आई है, और तारीख़ का 30 साल में इतनी बारिशें नहीं हुई जो इस साल हुई हैं। सिंध आप जाएं तो शिकारपुर, सक्खर, इस है कि और हर जगह आप जहाँ जाएं, नौडेरो जाएं, जहाँ जाएं, लाड़काना जाएं, पानी ही पानी नज़र आता है। इसी तरह आप चले जाएं बलूचिस्तान में तो पानी ही पानी नज़र आता है, चाहे आप नसीराबाद जाएं या कल्लात जाएं और जो जगहों में जाएं, आप किला सैफुल्ला जाएं, आप चमन जाएं, पानी ही पानी हर तरफ है। इसी तरह KP में, पंजाब में, जनूबी पंजाब में बेपना बारिशी पानी आया है। तो वफाकी हुकूमत ने फैसला किया कि फिलफौर 28 अरब रुपए की रकम से 25-25 हज़ार रुपये फ़ी घराना जो सैलाब से मुतासर हुआ है उसको तकसीम की जाए, और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए ये पैसा हम हवाले कर रहे हैं मुतासरा ख़ानदानों को। बलूचिस्तान में ये काम बड़ी तेज़ी से आगे जा रहा है, सिंध में जा रहा है, अब KP में भी इसका आगाज़ कर दिया गया है। मगर जो मुतासरा ख़ानदान इससे ज़्यादा होंगे उसके लिए भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो हम वफाकी हुकूमत रकूम मुहैया करेगी। इसके अलावा जो अल्लाह ताला को जो लोग प्यारे हो गए उनके घर वालों को तो क़यामत तक तस्कीन नहीं होगी, लेकिन फिर भी ज़िंदगी बसर करनी है तो 10-10 लाख रुपए वफाकी हुकूमत ने उनके लवाहकीन के हवाले किए। करोड़ों रुपए अभी मैंने चंद ख़ानदानों को 10-10 लाख रुपए तकसीम किए हैं। इसके अलावा जो घर, लाखों घर बर्बाद हो गए, लाखों घर चाहे वो जुज़वी या मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। खड़ी फसलें तबाह हो गई, सिंध में खजूर की फसलें तबाह हो गई, चावल की फसलें तबाह हो गई और कॉटन की फसलें तबाह हो गई। इसी तरह बलूचिस्तान में फसलें तबाह हो गई, यहाँ पर KP में ब्रिज उड़ गए, पुल उड़ गए, सड़कें उड़ गईं। इसी तरह पंजाब में, जनूबी पंजाब में और गिलगित बल्तिस्तान में। तो इंशाअल्लाह मैं आज यहाँ पर KP में और चारसदा के इस कॉम्प्लेक्स में खड़े होकर यहाँ पर जो बेघर लोग हो गए हैं उनको यहाँ रखा गया है, खाना दिया जा रहा है, अद्वियात का इंतज़ाम किया गया है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वफाकी हुकूमत के हवाले से बतौर खादम पाकिस्तान के और NDMA के और हम सब मिलकर चारों सूबे और जो रीजन्स मिलकर इंशाअल्लाह इस आफत का मुकाबला करेंगे। तकरीबन 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासर हुए हैं। 2 लाख अफराद जो हैं उनको अफवाज पाकिस्तान ने हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए और कश्तियों के ज़रिए उनको महफूज मुकाम तक पहुँचाया है। और इस तरीके से मैं समझता हूँ कि हर जगह पुल और सड़कों को दोबारा चालू करने के लिए दिन रात NDMA काम कर रही है, PDMA काम कर रही हैं। मैं तहसीन पेश करना चाहता हूँ तमाम सूबों की हुकूमतों को, एडमिनिस्ट्रेशंस को और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत को कि वो दिन रात हम मिल के काम कर रहे हैं। यह सियासत का मौका नहीं है, सियासत बाद में होती रहेगी। इस वक्त दुखी इंसानियत का हाथ थामने का वक्त है, उनको उनकी खिदमत का वक्त है, उनके घरों में उनको आबाद करने का वक्त है। उसके लिए इंशाअल्लाह अभी हमारे जो दोस्त ममालिक हैं ईरान, तुर्की और मुत्तहिदा इमारात के सदूर से मेरी ख़ुद चंद दिन पहले बात हुई। उन्होंने फ़ोन किए और उन्होंने इज़हार ताज़ीयत किया। तो पाकिस्तान में 1000 से ज़्यादा लोग अल्लाह के प्यारे हो गए हैं, उनके लिए उन्होंने
ताज़ीयत की, हमदर्दी का इजहार किया और साथ इमदाद का ऐलान किया। और कल रात से, परसों रात से जहाज़ आने शुरू हो गए हैं, खैमे लेके, अद्वियात लेके। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। और इसी तरह बरतानिया की हुकूमत ने भी नकद इमदाद का उन्होंने ऐलान किया, और दूसरे ममालिक भी, और फिर अपना वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और दूसरे जो इदारे हैं इस काम के लिए, आलमी इदारे, वो भी इस काम में उनकी तरफ से हमें पैगामात मिले। और मैं आज चरसदा में खड़े होकर पाकिस्तान के मुखय्यर हजरात को, उनको मैं दर्द दिल से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आगे बढ़ें। अल्लाह ताला ने आपको अरबों, करोड़ों, अरबों, खरबों का मालिक बनाया, आपने रिज़्क़ हलाल कमाया है। हर मुसीबत के वक्त आप पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े रहे, आज भी खड़े होने का वक्त है। आगे बढ़ें और इनके लिए खुराक, खैमे, अद्वियात, कपड़े और जो कुछ भी, और नकद जो कुछ भी आप दे सकते हैं, ये आप बहुत बड़ी आप इंसानियत की खिदमत कर रहे होंगे इंशाअल्लाह। और यकीनन आप दुनिया में भी जन्नत ख़रीद रहे हैं, और अगले जहान में भी अल्लाह ताला आपको जन्नत में जगह अता फरमाएगा। ये वो वक्त है कि करोड़ों पाकिस्तानी आपकी तरफ देख रहे हैं, हुकूमत की तरफ देख रहे हैं। आइए मिलकर इस वक्त दुखी इंसानियत का हम हाथ थाम लें। और इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ बतौर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कि हम सब इत्तेहादी जमातें मिलकर, जिसमें पीपल्स पार्टी है, JUI है, MQM है, BNP है, बाप है, ANP है, और तमाम JUI है, और आफ्ताब शेरपाव साहब मेरे साथ हैं यहाँ पे, उनकी जमात है। ये सब हम मिलकर इंशाअल्लाह हम आपको अपने घरों में आबाद करेंगे। और ज़िंदगी रही तो मेरा आपसे, कौम से वादा है कि मैं उस वक्त तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा जब तक कि आखिरी घर आबाद नहीं हो जाता, उनका घर नहीं बन जाता, और उनके बच्चे दोबारा स्कूलों में वापस नहीं जाते। मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। और इमल वली ख़ान यहाँ पर मौजूद हैं, आफ्ताब शेरपाव मौजूद हैं, और मेरे भाई ये अमीर मकाम, ये अमीर भी हैं और ऊंचा मकाम भी है उनका, ये भी मौजूद हैं। अल्लाह ताला इन सबको, ये पीपल्स पार्टी, JUI सब मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी की हमारे दोस्त मौजूद हैं, और JUI के भी साथी यहाँ पर मौजूद हैं। ये सब मिलकर हिस्सा बकत जुस्सा ये अपना हिस्सा डाल रहे हैं, जितनी इनको अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है। मैं जल्द इंशाअल्लाह मैं कोहिस्तान और सवात और धीर, और मैं जाऊंगा वहाँ पर उन इलाकों में जहाँ पर बेपनाह तबाही आई है, वहाँ पर भी जाके मैं लोगों को मिलूँगा। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और यहाँ की इंतज़ामिया को भी मैं शाबाश देता हूँ कि आप और आगे बढ़ें और काम करें। हमने मिल के काम करना है। ये वक्त सियासत का नहीं है, सुन लो मेरी बात, ये वक्त सियासत का नहीं है, ये वक्त काम का वक्त है, मेहनत का वक्त है, अपना हक अदा करने का वक्त है, आवाम की खिदमत करने का वक्त है। आइए आगे बढ़ें और इस कौम को थाम लें, इनको खड़ा करें। इंशाअल्लाह पाकिस्तान, कायद का पाकिस्तान ज़रूर अजीम बनेगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।